राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं काव्य। काव्य में अपन क्या देखेंगे बच्चों, हिंदी 2026-27। और आप क्लास 8 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो जो वीडियो खास आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपन काव्य पढ़ेंगे बच्चों। काव्य का इसमें काव्य में क्या देखेंगे बच्चों, परिचय व प्रकार, परिभाषा, वो भी आसान उदाहरणों के साथ। क्या होता है, आपके इनके उदाहरण आसानी से याद नहीं होते हैं, तो इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल अच्छे से देखना है, क्लास 9 to 12 हिंदी व्याकरण काव्य। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो भाई, काव्य काव्य क्या है बच्चों, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के मुख्य भेद लिखिए। तो अपन देखते हैं काव्य। काव्य की परिभाषा क्या कहती है बच्चों, परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्या बच्चों, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। जो हो जाएगी बच्चों इसकी सिंपल सी परिभाषा। अब देखिए भैया, काव्य के भेद, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब बात आती है ये श्रव्य काव्य क्या होता है। श्रव्य काव्य क्या होता है, श्रव्य काव्य वह काव्य होता है जिसको सिर्फ सुना जाता है, ठीक है। और दृश्य काव्य होता है जिसको देखा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो जाएगा आपका श्रव्य काव्य और ये दृश्य काव्य। अब आता है भैया काव्य। अब उसके अंदर देखेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, जो कि पेपर में अधिकतर पूछा ही जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाने वाला क्वेश्चन है, वो है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो देखो, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। जो महाकाव्य होता है बच्चों, इसमें जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। खंड काव्य में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है और खंड काव्य में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब एक ही बात बता, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एक और अंतर हो जाएगा कि इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें केवल एक रस का ही वर्णन होता है। इसके साथ देखेंगे भैया महाकाव्य किसे कहते हैं, और ये भी तो आपका एक क्वेश्चन बनता है। अंतर तो देख लिए कि महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं, और उदाहरण भी तो देखो। जिस काव्य में महान व्यक्ति के जीवन का, यानी प्यारे बच्चों, जिस काव्य में महान व्यक्ति के जीवन का वर्णन होता है उसे महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य एवं रचयिता, तो रामचरितमानस किसने लिखा है बच्चों, तुलसीदास ने लिखा है, जो एक बहुत फेमस महाकाव्य है रामचरितमानस, जो कि आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ कि महाकाव्य रामचरितमानस किसने लिखा है, तो वो आपके लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है। इसके बाद आता है भैया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछ लेता है हिंदी के महाकाव्य एवं उनके रचयिताओं के नाम। तो आइए देखते हैं बच्चों अपन हिंदी के महाकाव्य एवं उनके रचयिता के नाम। इधर होने वाले महाकाव्य, इधर होने वाले रचयिता। तो देखो, कामायनी किसने लिखा है बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने। सांकेत किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। रामचरितमानस जो कि आपके लिखा है तुलसीदास ने। तो जो जाएगा बच्चों आपके 3 महाकाव्य और उनके इंपोर्टेंट रचयिता है। इस प्रकार से आपको जे भी याद कर लेना है। फिर आता है भैया क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जिसमें आपसे पूछ रहा है खंड काव्य। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, खंड काव्य। खंड काव्य में क्या लिखना है कि खंड काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। उदाहरण सहित देखेंगे बच्चों, जिस काव्य में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है, यानी प्यारे बच्चों जिस काव्य में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य एवं रचयिता पंचमणि। क्या बच्चों, पंचमणि, पंचवटी। पंचवटी किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जो कि आपका एक क्या हो जाएगा बच्चों, महाकाव्य, वो खंड काव्य हो जाएगा। अब देखेंगे हिंदी के 3 खंड काव्य एवं उनके रचयिताओं के नाम। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उत्तर, जिधर हो जाएगा बच्चों आपका खंड काव्य, इधर हो जाएगा रचयिता। तो देखो, पंचवटी किसने लिखा है बच्चों, जो अभी अपन ऊपर पढ़ा था, मैथिली शरण गुप्त ने। सुदामा चरित किसने लिखा है, नरोत्तम दास ने। और हल्दी घाटी युद्ध किसने लिखा है बच्चों, हल्दी घाटी जो लिखा है श्याम नारायण पांडे। तो जो हो जाएगा बच्चों आपके हिंदी के 3 खंड काव्य के नाम एवं उनके रचयिताओं के नाम। तो इस प्रकार आपका काव्य खंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके काव्य एवं उनके परिचय एवं उनके साथ आसान से उदाहरण पढ़ लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।